Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है और यकीनन आप लोगों की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी होंगी। आज ईद उल अज़हा के हवाले से ही मैं आपको सूखा गोश्त बनाने की तरकीब बताऊंगी। जी जनाब, गोश्त को सुखाया जाता है और बाद में उसको फ्राई करके खाया जाता है या मुख्तलिफ अंदाज से भी खाया जाता है। मैं आपको वो भी बताऊंगी। इन सब चीजों को बनाने के लिए बहुत ही कुछ आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने गोश्त का एक बड़ा और साफ सुथरा सा पीस लेना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। और गोल पीस के बजाय प्रीफर आप ये करें कि थोड़े लंबाई में जो कटे हुए पीसेस होते हैं वो ले लें। उससे आसानी से आपकी जो है कबाब कट सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इन कबाबों को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। सबसे पहला स्टेप है इसका कि इसको धो लेना है और उसके बाद इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। आपने कोई भी आप टॉवल लेके, किचन टॉवल लेके इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, इसमें पानी ना हो। और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसको धो के रखा हुआ है, बिल्कुल ड्राई किया हुआ है। मैं सबसे पहले इसको काट के दिखाती हूँ कि हमें इसे काटना किस तरह से है। देखिए मैंने जो बड़ा पीस लिया था उसको इस तरह से मैंने मजीद लंबे लंबे पीसेस में काट के डिवाइड कर लिया है। एक पीस मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसको काटना है। देखिए दूसरा वाला जो बड़ा पीस था उसको हम इस तरह से ले लेंगे और इसको मजीद लंबे तरीके से काटना है, गोलाई में नहीं काटना है। इसको लंबे करके काट लेंगे। अगर आपका गोश्त पट्टे वाला होगा तो उसके कबाब सही से नहीं सूखेंगे। चिकनाई वगैरह अगर लगी हुई है तो उसका कोई इशू नहीं होता है। देखिए ये इस तरह से मैंने दूसरे पीस को भी मजीद काट लिया है। ये आपने इसी तरह से काटना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको मजीद पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको मजीद पतला करना है। इतना मोटा गोश्त हमारा नहीं सूखेगा धूप में। देखिए इस तरह से आपने कोई सा भी पीस ले लेना है। देखिए अब मैं आपको मजीद इस तरह से काट के दिखाती हूँ कि हमें कितना पतला करना है। आपने जो पीस को पतला किया है उसको मजीद आपने थोड़ा थोड़ा सा पतला काटते जाना है, इस तरह से बोर्ड के ऊपर रखकर। ये देखिए हमने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया इसको। बहुत इजीली ये कट जाते हैं, कोई इतना मसले की बात नहीं है। ये देखें मजीद पतला हो गया है। अब मैं सारे पीसेस आपको इसी तरह से काट कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये पीसेस को पूरा काट लिया है इस तरह से। लंबाई आप देखिए इसकी इस तरह से मैंने रखी है और इसकी चौड़ाई देख रहे हैं आप। पहले हम इसकी जो है विड्थ हमने जो इसका थिक रखना है इसकी वो बात कर लेते हैं। अगर आप इसको ज्यादा थिक रखेंगे तो ये सूखेंगे नहीं धूप में, अंदर से ये थोड़े कच्चे कच्चे रह जाते हैं, जो बाद में गोश्त खराब हो जाता है। इसलिए ज्यादा आपने इसको थिक नहीं काटना है। लेंथ आप इसकी कितनी भी रखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसको इतना भी काट सकते हैं, आप चाहे तो इतना भी काट सकते हैं। लेकिन ये अंदाजा रख के काटिएगा कि रस्सी पे आसानी से, या डालने के लिए जब रस्सी पे रखेंगे इसको तो ये आसानी से क्लैम हो जाए और ये गिरे ना। ठीक है जी, इस तरह से देखिए मैंने सारे पीसेस काट के रखे हुए हैं और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। अब मैं आपको इसके ऊपर मसाले लगाकर दिखाती हूँ, जिसको लगाकर हमें इसको सूखने के लिए रस्सी पे डालना है। देखिए आप ये जो मैंने पीसेस बना के रखे हैं गोश्त के, इसमें जो मसाले हमारे लगने हैं वो कुछ इस तरह से है। 2 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लूंगी। देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई आप लीजिएगा, मतलब कि गाढ़ा गाढ़ा पिसा हुआ। ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैंने डालना है 2 टेबल स्पून लाल मिर्च। मिर्चें इसमें थोड़ी सी आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो आपका टेस्ट है आप उसके हिसाब से डालें। लेकिन हल्दी इसमें थोड़ी सी ज्यादा डलती है क्योंकि ये आपने इसको सुखाना है गोश्त को, और हल्दी जो है वो किसी भी चीज को खराब होने से महफूज रखती है। इसलिए मैं 1 टेबल स्पून लेवल करके हल्दी डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून मैं बिल्कुल लेवल करके नमक ले रही हूँ। ये भी मैंने डाल दिया है इसमें। नमक ज्यादा नहीं डालिएगा
क्योंकि जब गोश्त ड्राई हो जाता है, सूख जाता है धूप में, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ा नमक जो है वो निकलता हुआ महसूस होता है। तो आप नमक थोड़ा इस तरह से डालिएगा कि वो ड्राई होने के बाद आपको तेज ना फील हो। ये तमाम चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथ धोने के बाद इसको मिक्स कर लूंगी। एक एक पीस को आपने इस तरह से उठाना है और इसको इस तरह से हाथों से रब करते जाना है ताकि सारा मसाला जो है वो उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए ये मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाला मैंने लगा दिया है। ये हमारे पास जो मैं आपको सूखा गोश्त बनाने का तरीका बता रही हूँ, ये बेसिकली हैदराबादी डिश है। हैदराबादियों के पास हर ईद उल अजहा पे लाजमी गोश्त सुखाया जाता है। समझ लें उनके पास ये एक ट्रेडिशन के तौर पर भी इस डिश को बनाया जाता है। आजकल ये डिश इतनी ज्यादा इन हो चुकी है कि हर दूसरा आदमी बहुत आसानी से इसको सुखा लेता है और ये खाने में भी बहुत मजे की होती है। इसको चाहे तो आप दाल चावल के साथ फ्राई करके सर्व करें, चाहे तो अगर आप कबाब बना रहे हैं तो दाल में जब आप गोश्त डालते हैं उस टाइम पर गोश्त की जगह आप सूखे कबाब भी डाल सकते हैं, क्योंकि है तो ये गोश्त ही, बस सूखा हुआ है। तो जनाब हमने यहाँ पे मसाला इसका लगा दिया है। अब मैं इसको आपको रस्सी पे डालकर दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसको सुखाना है। मैं आपको जस्ट डेमो दे रही हूँ, लेकिन आपने इसको छत पर या बैल्कनी में जहाँ आपके पास धूप आती है उस जगह पर आपने इसको सुखाना है ताकि इसको धूप और हवा बराबर लगती रहे। जहाँ पे ये अगर धूप और हवा इसको नहीं लगेगी तो ये फिर आपका गोश्त जो है ये खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको डेमो देने के लिए एक रस्सी पे डाल के दिखा रही हूँ, लेकिन सुखाना आपने इसको खुली जगह में धूप और हवा में ही है। तेज धूप के अंदर ये 2 दिन लेगा ज्यादा से ज्यादा और 2 दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और अगर आपके पास जैसे क्लाउडी वेदर है तो ये 3 से 4 दिन भी ले लेता है, लेकिन बहुत आसानी से सूख जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बांधने के बाद हम खुला नहीं छोड़ेंगे कि इसके ऊपर मट्टी धूल आए। हम इसको कपड़े से कवर भी करेंगे और वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। देखिए अब मैंने एक डेमो देने के लिए आपको रूम में ही मैंने एक छोटी सी रस्सी बांध के मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसको छत पे या बैल्कनी में ही धूप में डालना है। देखिए इस तरह से आपने इस पे डालते जाना है और थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये जो है गिरे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े पीसेस हैं, जैसे ये है मेरे पास लंबा पीस है, तो आपने कैसे डालना है इसको, पहले इस तरह से डालें, फिर इसको इस तरह से डालें। ये इस तरह से सूख जाएगा। यहाँ से आपने ऊपर से हल्का सा इसको प्रेस कर देना है। अब मैं आपको सारे इसी तरह से डालकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने पूरी रस्सी के ऊपर इस तरह से क्लैम्प कर दिया है गोश्त को, और अब ये इसको ड्राई होने के लिए मैं 2 दिन तक इसी तरह से धूप में और हवा में छोड़ दूंगी। आप लोगों ने इसको लाजमी धूप लगानी है ताकि ये अच्छे से सूख जाए और खराब भी ना हो। अब 2 दिन तक मैं इसको इसी तरह से धूप लगाऊंगी और 2 दिन के बाद आपको इस गोश्त का रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सूखा है। इसके ऊपर मैंने क्या करना है, इसको एक कपड़े से मैं कवर कर दूंगी। चाहे भले आपके पास कोई दुपट्टा हो, कोई कपड़ा हो, लंबा सा कोई चादर हो, लेकिन बारीक, वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है ताकि ये धूप और गंदगी से महफूज रहे, मक्खियां ना बैठे इस पे और इसके ऊपर कोई परिंदा भी चोंच वगैरह ना मारे, ताकि आपका गोश्त महफूज रहे। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। मैंने बिल्कुल पतला सा एक दुपट्टा निकाला है जॉर्जेट का। आप चाहे तो कोई मलमल का कपड़ा निकाल लें, लेकिन बारीक। इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल देना है और आपने इसको नीचे से इस तरह से बांध देना है ताकि ये हवा से उठे ना। ये देखिए इस तरह से मैं बांध दूंगी और इसको छोड़ दूंगी। ठीक है जी। और अब ये इसी तरह से मेरे पास 2 दिन तक धूप में सूखते रहेंगे। 2 दिन हो चुके हैं। मैंने गोश्त के पीसेस जो क्लैम्प किए थे रस्सी के ऊपर, ये देखिए मैंने उतार लिए। देखिए ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं और इतने ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं ये देखिए मैं हाथ से दबा भी रही हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। अब आपने क्या करना है, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद आपने इसको पीसेस बनाना है इस तरह से, जैसे मैंने पीसेस बना लिए। और उसके बाद आप स्टोर कर सकते हैं इसको अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक ये आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट जार में आप बंद करके रख लें, किसी कैबिनेट में, या अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख लें। ये दोनों सूरतों में बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप इसको शामी कबाब में गोश्त की जगह भी दाल के साथ पका सकते हैं। दाल चावल वगैरह के साथ साइड डिश के तौर पे भी इसको फ्राई करके रखा जाता है। और बैंगन गोश्त वगैरह भी बनता है तो गोश्त में आप उसकी जगह आप ये सूखा हुआ गोश्त डालते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं आपको 1-2 डिशेस इसकी भी बनाकर दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने आपको इसको स्टोर करने का तरीका बता दिया है। मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ।
देखिए इस तरह से आपको ये मैंने एक पीस लिया और आपने इसको आसानी से इस तरह से करके काट दिया, ये कट गया। ठीक है, ट्राई करें इस रेसिपी को और मजे लें नई तरीके के गोश्त, नए नए जायकों के। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।